Good morning students, I am your physics teacher Hari Krishna. Today I will discuss chapter 1 electricity. Before starting the electricity, I would like to discuss some basic points which will help you to understand the chapter in clearly. So let's start with basic. Students, you might have studied in your previous class 9th regarding atom. So recall the point atom. What is an atom? We can say that all the matter in the universe made up of atom and atom consists of a central heavy mass called न्यूक्लियस। मतलब ये हुआ कि जितने भी मैटर हैं इस यूनिवर्स में वो किसके बने होते हैं? एटम के बने होते हैं। और जो एटम होता है उसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि उसके सेंटर में क्या होता है, एक सेंट्रल में हैवी मास होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि देखिए कोई एटम है, हमने एक एटम बना लिया, इसके सेंटर में क्या है, एक, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक, इस न्यूक्लियस के आउटर में क्या बने होते हैं, सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर कौन रिवॉल्व करता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आगे बात समझ में, कौन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सेंट्रल पार्ट में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में कोई पार्टिसिपेशन करेंगे नहीं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में मूव कर रहा है, ये अपने सेल्स में मूव कर रहा है ऑर्बिट्स में। ये जो सबसे आउटर मोस्ट वाला सेल होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, यही मेन रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी। क्यों, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से क्या मूव करेगा, करंट फ्लो करेगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर। आगे बात समझ में। तो ये हो गया प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों कह रहे हैं न्यूट्रल, क्योंकि देखिए जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और जो आपका 1 प्रोटॉन होता है, कितना, 1 प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या है आपका
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, कोई चार्ज बचेगा क्या? नहीं। यानी कि एटम जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आगे बात समझ में? और ऐसे सब्सटेंस जिसमें ये क्या होते हैं, ऐसे एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो लूज कर देते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी इस एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? या तो लूज होगा या तो फिर इसको स्टेबलाइज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। यही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है। और जिस मटेरियल के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके? सिल्वर, कॉपर, आयरन और मेटल्स, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम लोग चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ चार्जेस इन मोशन is called current, electricity। नेक्स्ट है हमारा चार्ज। हमने अभी डिस्कस किया द मोशन ऑफ चार्ज, है कि नहीं? मोशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्लो होता है। तो चार्ज क्या होता है, हम चलिए इसके बारे में जानते हैं। an entity which will feel or experience a force when placed in a इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ? एक ऐसी एंटिटी, मान लीजिए कोई एक ऐसी एंटिटी मतलब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है रखा हुआ है। अगर हम लोग इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ आसपास मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी, यहाँ पर, यहाँ आसपास कहीं पे ये प्लस क्यू है, तो ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास। तो इस एंटिटी पे अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसे चार्ज कहेंगे। क्यों? अगर ये चार्ज है तभी ये फोर्स को क्या कहते हैं? फील करेगा। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर। आगे बात समझ में? तो चार्ज ये क्या हो जाएगा? आपका चार्ज हो गया। क्लियर है चीजें? ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? when the atom loses an electron, then it gets positive charge
कन्वर्सली हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज इसका जस्ट अपोजिट होता है कि नहीं। क्या है वो, अगर इफ एटम गेट्स एन इलेक्ट्रॉन, if an atom gets an electron, it get negatively charged, आगे बात समझ में कि अगर कोई भी एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूजेज एन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होता है। और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो किसकी संख्या अधिक हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। तो एटम कैसा हो जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, प्लस की तरह से, यानी पॉजिटिवली चार्ज की तरह से वो एटम बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और वहीं पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस एटम में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो एटम कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा, है कि नहीं। तो ये था आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर, ये बहुत ही लेस होता है। प्रैक्टिकली इसका कोई वैल्यू मतलब यूज नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है कि नहीं, इसका कोई प्रैक्टिकली यूज ही नहीं है। तो इसीलिए फिजिसिस्ट ने क्या अज्यूम किया, कूलाम को लिया। 1 यूनिट ये जो क्या कहते हैं आपका पॉजिटिव चार्ज या 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। प्रैक्टिकल यूज करने के लिए फिजिसिस्ट ने क्या लिया है, डेफिनेशन दिया है, कूलाम का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इस कूलाम के डेफिनेशन को हम लोग अभी जानेंगे कि ये होता क्या है कूलाम। कूलाम क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू हैव 1 कूलाम charge if it has 6.25 into 10⁻18 electron in excess or deficit। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी है उस पर 1 कूलाम चार्ज तब कहेंगे अगर उस बॉडी के पास क्या होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो, यानी कि ज़्यादा हो या फिर कम हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे, डेफिसिट कंपेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी है कि नहीं, उस पर 1 कूलाम चार्ज तब होगा अगर उसके पास क्या होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या फिर इतना ही कम हो। तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। मतलब जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, उसके कंपैरिजन में क्या हो, इतना ही अधिकता हो या फिर इतने की ही कमी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 कूलाम चार्ज। तो अगर हमें इसके टर्म में डिफाइन करना हो 1 कूलाम पॉजिटिव 1 कूलाम नेगेटिव चार्ज, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से कहेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर in excess by 6.25 into 10⁻18 electron, then body is said to have positively 1 coulomb positive charge, said to have 1 coulomb positive charge, and vice versa. If the electron are in if the electron are in deficit by 6.25 into 10⁻8 electron, then body is said to have
1 कूलम नेगेटिव चार्ज हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। तो आई होप आप समझ जाएंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड वाइस वर्सा, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना जी। तो हम कह सकते हैं व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन moves in single direction in a body when the free electron moves in single direction in a body, they will set up या फिर ऐसे कह लें, it will set up electric current।